स्नेहसी अजवेदा में आपका स्वागत है। आज हम जिस खंड को लेकर आए हैं आपके लिए ये शास्त्रीय योग का आंतरिक ज्वर, मोती झरा या जिसको टाइफाइड बोल देते हैं, एंट्रिक फीवर बोल देते हैं, ये उसके लिए है। कई बार हमने देखा है हमारे पास पेशेंट आते हैं तो उनको हर साल साल दर साल उनको उसी टाइम पे आके ये टाइफाइड का दिक्कत होता है। तो इसके लिए काफ़ी लोगों के फ़ोन भी आए, काफ़ी लोगों ने ये पूछा भी, मेल भी करके बोले कि हमको वैद जी इसके बारे में बताइए कि ये इसको दूर कैसे किया जा सकता है। तो देखिए, ये जो आंतरिक ज्वर का होता है, लक्षण होते हैं, कारण होते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। यह जो बुखार होता है एक प्रकार के कीटाणु द्वारा फैलता है। इस रोग के कीड़े अधिकतर रोगी के मल मूत्र द्वारा शरीर से बाहर निकलते हैं। यहाँ इसे या तो मक्खियों द्वारा खाने पीने की चीज़ों में पहुँचते हैं या कुओं और तालाबों में पानी में कीड़ों के पहुँचने से उसका पानी पीने से स्वस्थ मनुष्य के अंदर जाकर उसको बीमार कर देते हैं। रोग के कीड़े स्वस्थ शरीर में पहुँचने के 1-2 हफ्ते या कभी कभी 3 सप्ताह बाद रोगी को ये इसके लक्षण प्रकट होते हैं। यह लगभग 50% तक 12 से 15 वर्ष की आयु के लगभग, जहाँ 50% 25 से 30 वर्ष की आयु में हुआ करता है। ये आधुनिक चिकित्सकों का जो है ये मत है। इसमें पहले दिन मामूली बुखार आता है, दूसरे या तीसरे दिन बुखार तेज़ हो जाता है, 103 डिग्री से 104 डिग्री तक हो जाता है। गर्दन, पीठ, छाती लाल लाल दाने निकल आते हैं जो पूरा बॉडी के ऊपर आ जाते हैं। फिर 24 घंटे के भीतर इन दानों में पानी भर जाता है। पानी भरने से दाने मोती की भांति चमकने लगते हैं, इसीलिए इसको मोती झरा बोलते हैं। इसको साधारण बोलचाल में मोती झरा ही बोला जाता है। और धीरे धीरे दाने अच्छी तरह पक जाते हैं, जिसको बोलते हैं कि भर जाते हैं पपड़ी। और आप बुखार मान के चलिए, आपको 2-3 दिन से बुखार हो रहा है और आप कोई एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हो, दानों में तो पानी सूखने के बाद उसमें पपड़ी आ जाती है और धीरे धीरे आप सही हो जाओगे। लेकिन जो आपके आंतरिक बॉडी में वो कीटाणु है वो नहीं निकलेगा। वो सिर्फ आयुर्वेद में ही ये ताकत है कि उस कीटाणु को सदा के लिए ये जो आयुर्वेद के शास्त्रीय योग में मेडिसिन है ये ख़त्म कर देती है उसको। ज़िंदगी में फिर ये टाइफाइड का दिक्कत नहीं रहता। इसकी प्रारंभिक अवस्था में रोगी शरीर में सुस्ती, कार्य करने की इच्छा शक्ति में कमी, शरीर में मानसिक गड़बड़ी, कमजोरी, सिर दर्द, भूखने लगना, पतले दस्ताना, नाक से खून निकलना, कब्ज, उदरशूल, पेट दर्द, ये लक्षण प्रकट होते हैं। और ये मान के चलिए 7 दिन का पहाड़ा पड़ते हुए कितने दिनों तक यह रह सकता है। एक बार बीमारी हो जाने पर या तो फिर उसको नहीं आती या फिर सारी ज़िंदगी इस बीमारी का डर नहीं रहता, या फिर सारी ज़िंदगी ये आदमी को साल दर साल चलता रहता है, ये होता है। अब इसका जो शास्त्रीय योग है वो हम आपको पहले तो मान के चलिए, किसी को ये बुखार आ जाता है तो जो बर्फ़ की पट्टी होती है वो रखिए, गर्दन पे रखिए, सर पे रखिए, पैरों पे रखिए, बुखार को उतारने की कोशिश कीजिए। और फिर इसका एक आपको हम शास्त्रीय योग नुस्खा बता रहे हैं। अगर आप ये बना कर लोगे तो फिर सारी ज़िंदगी के लिए आपको कभी इसमें बुखार नहीं आएगा। टाइफाइड का दिक्कत दूर हो जाएगा, एकदम से शरीर में चुस्ती फुर्ती आ जाएगी। आपको ये लगेगा ही नहीं कि मैं 1 हफ्ते से बीमार हूँ या 10 दिन से बीमार हूँ या 5 दिन से बीमार हूँ, क्योंकि ये एकदम निचोड़ देता है इंसान को। और इसमें सबसे पहले यह वृद्ध स्वर जो मेडिसिन है वो लिखवा रहा हूँ, वृद्ध स्वर ज्वर हर लोह, ध्यान से सुनिएगा, वृद्ध स्वर ज्वर हर लोह, जय मंगल रस, स्वर्ण बसंत मालती रस, ये शायद आप ध्यान रखिएगा, ये गोल्ड के योग हैं। मृत्युंजय रस, कस्तूरी भैरव, ताप्यादि लो, गुदंती भस्म, प्रवाल पिष्टी, संजीवनी बट्टी, आरोग्यवर्धनी बट्टी, अम्रसुंदरी बट्टी,
कामदूदा मोती युक्त और मोती पिष्टी। मोती पिष्टी 5 ग्राम लेनी है, कामदूदा भी 5 ग्राम लेना है, अमरसुंदरी 10 ग्राम, रोग्यावर्तनी 10 ग्राम, संजीवनी बट्टी 10 ग्राम, प्रवाल पिष्टी 10 ग्राम, गुदंती 10 ग्राम, स्वरजल ज्वरहर लोह जो होती है मृद वो भी 5 ग्राम ले लीजिए। स्वर्ण बसंत मालती रस है वो भी 5 ग्राम लेना है। मृत्युंजय रस 10 ग्राम, कस्तूरी भैरव रस 10 ग्राम। अब इसका आपने क्या करना है, 40 पुड़िया बना लेनी है। एक पुड़िया सुबह दूध के साथ, एक पुड़िया शाम को दूध के साथ। ज़िंदगी भर के लिए आपको टाइफाइड का दिक्कत दूर हो जाएगा और शरीर में एकदम से चुस्ती फुर्ती आ जाएगी। आपको लगेगा नहीं कि आप इतने दिनों से बुखार में हो और आपके शरीर में किसी प्रकार का कमजोरी है। जय धन्वंतरी जी महाराज।